नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये नौकरी के लिए प्रयासरत है। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी? हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है? क्या इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है? क्या अपने घर के लिए ये भाग्यशाली है? विवाह हो चुका है, शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी? इन सारे विषयों पर इनको जानना है। क्या ये अपने हस्बैंड के लिए भाग्यशाली हैं? क्योंकि प्रायः महिलाओं का प्रश्न ये रहता है कि क्या मैं अपने पति के लिए भाग्यशाली हूं, क्या मेरा भाग्य इतना प्रबल है कि मेरे घर में आने के बाद तरक्की होगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों का उत्तर हम गहराई पूर्वक करेंगे, चीज़ों को स्पष्टता के साथ समझाएंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी वो तो मैं दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ जो भी नेगेटिविटी होगी उसको भी दिखा के समझाने का कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके सूर्य पर्वत पर ना वाई जैसी आकृति नजर आ रही है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर प्रबल वाई जैसी आकृति सूर्य पर्वत पर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। क्यों होते हैं, इसका क्या महत्व है, ये आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत से लोगों के हथेली पर ऐसा चिन्ह देखने को मिलता है लेकिन उन व्यक्तियों को इनका विशेष अर्थ ही नहीं पता है, इनका एक्चुअल अर्थ ही नहीं पता है। तो आज की वीडियो से यही बात मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो पहले तो ये समझना है कि आखिर एग्जैक्ट वाई जैसी आकृति क्या होती है, क्योंकि वाई के समतुल्य ही ट्राइडेंट जैसी आकृति भी दिखती है। तो ये समझना और इसमें जस्टिफिकेशन करना कि कौन सा वाई है कौन ट्राइडेंट है, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये सूर्य पर्वत है, किसी भी व्यक्ति का सूर्य पर्वत यही होता है। और अगर इस सूर्य पर्वत पर ये एक सूर्य रेखा ये वाली देख लो आप, और इस सूर्य रेखा के साथ ऐसी वाली आकृति अगर आपके हथेली पर अवस्थित हो, ऐसी वाली एग्जैक्ट ऐसी वाली, इसमें और कोई भी ब्रांचेस ना हो, तो समझना ये वाई जैसी आकृति है जो आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराती है। क्यों कराती है? क्योंकि एक संतुलित अवस्था हो गई, जैसे वी नुमा आकृति हो गई वैसे ही वाई नुमा आकृति हो गई, वैसे स्क्वायर नुमा आकृति हो गई, वैसे ही त्रिभुज नुमा आकृति हो गई और दो ब्रांचेस के साथ एग्जैक्टली सूर्य रेखा दिख रही है। तो ऐसे व्यक्ति अपने गुण के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर बहुत ज़्यादा धन लाभ करते हैं, बहुत बड़े मुकाम पर जाके बैठ जाते हैं, बड़े सफलता को प्राप्त करते हैं। सरकारी नौकरी मिलना भी इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति प्रयास करें तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी कर सकते हैं, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो ये एक चमत्कारी अवस्था अगर आप किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित है तो आप जिंदगी पर तरक्की करेंगे। पहली पॉजिटिविटी ये हो गई। अब इसी के साथ कुछ और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर बन रही थी। अब पहले आप उसको देखिए। इसी वायुनुमा आकृति के साथ यहां पर से एक फिश जैसी आकृति भी दिख रही है और ये वायुनुमा आकृति तो एग्जैक्टली बना हुआ है। तो वाई के एक ब्रांचेस के साथ फिश, सूर्य पर्वत पर फिश, लाइन ऑफ एजुकेशन से जुड़ा हुआ फिश, मतलब ऐसे व्यक्ति में सामाजिकता बहुत ज़्यादा होती है, पहली चीज़। दूसरी, ऐसे व्यक्ति का बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है। तो मतलब कम मेहनत में ज़्यादा बड़ी सफलता, कम मेहनत में ज़्यादा बड़ी ख्याति को ये चिन्ह बताता है एवं समझाता है। तो अगर आपने सार्थकता के साथ मेहनत किया और आपने रोजाना सूर्य को जल दिया तो आप पर सूर्य देव की असीम कृपा बनी रहेगी। वैसे भी आपके हथेली को देखते हुए यह बात कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सूर्य देव की बड़ी असीम कृपा बनी रहती है और ऐसे लोगों को जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम होता है और जिंदगी पर अचीवमेंट से ज़्यादा मिलता है। कभी कभी यह फिशनुमा आकृति आपको करोड़पति भी बना देता है, वो और कंडीशंस को देखने के बाद समझ में आता है। लेकिन इतना तय है कि अगर बहुत कम भी ये साइन फल देगा ना तो आप जिंदगी पर अमीर व्यक्ति के नाम से जरूर जाने जाएंगे, धनवान व्यक्ति के नाम से जरूर जाने जाएंगे, इस बात की गारंटी है, गारंटी है। और बेशक आपका एक प्रश्न था कि क्या आप अपने हस्बैंड के लिए भाग्यशाली हैं, तो वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं। तो ये पहली पॉजिटिविटी। इसके बाद अगर मैं पॉजिटिव चीज़ को देख रहा हूं तो आगे भी देख लेता हूं। ये एक भाग्य रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे। ये वाले भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, ये वाले भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। यहाँ पर एक परिवर्तन आया, मैं आगे बताऊंगा। और यहाँ से भी भाग्य रेखा चली है। ये सब कुछ ब्रांचेस जो है ना, ये सारे भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, मतलब भाग्य को सपोर्ट करने वाली रेखा है। ये वाली भी भाग्य रेखा है।
और एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा है जो कि आपके अतली पर अवस्थित है, और ये वाली भी भाग्य रेखा आपके अतली पर है जो कि आपकी जिंदगी में भाग्य के फल को बता रहा है एवं समझा रहा है। तो भाग्य रेखा के समतुल्य आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रेखाएं अवस्थित हैं जो आपको ज़िंदगी पर धन लाभ कराती है, और एक पीरियड के बाद कुछ प्रगति की रेखा जो कि निरंतर आपके अतली पर अवस्थित है, जिसके रहने के बाद ज़िंदगी में प्रगति और तरक्की होती ही होती है। तो ये कुछ पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित थी जो कि बेहद शानदार पॉजिटिविटी मानी जाएगी। ऐसी पॉजिटिविटी अगर किसी भी व्यक्ति के अतली पर होगा तो ये व्यक्ति धनवान बनेंगे। पॉजिटिव चीज़ में और भी चीज़ें इनके अतली पर है, जैसे कि देख लो एक बहुत बढ़िया मंगल रेखा। और अब मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात तो जरूर करना चाहूँगा। शुक्र भी ठीक है, दोनों मंगल बढ़िया है आपका, चंद्रमा ठीक है, मतलब लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है, वेल कंडीशन में है। तो ये ज़िंदगी पर कंफर्ट और राजयोग कारक अवस्थाओं को बताती है। मतलब जातक की ज़िंदगी कंफर्टेबल रहती है, जातक की ज़िंदगी तरक्की में रहती है, जातक की ज़िंदगी पर विशेषतम समस्याओं के योग को ये चीज़ नहीं बताता है। तो एक बेहद शानदार दिखने वाली पॉजिटिविटी आपके अतली पर दिखी मुझे, जिसको देख के मन और दिल एकदम प्रफुल्लित हो गया, और ये बात कहने पर मजबूर हो रहा हूं मैं, और मैं बड़े खुश मिजाज होकर ये बात कह रहा हूं कि आप अपनी ज़िंदगी पर ज़रूर से तरक्की करेंगी। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब थोड़ा नेगेटिविटी पर बात कर लें हम। नेगेटिविटी भी आपके हाथ पर होती है, तो उस चीज़ को देख के हमें समझ लेना चाहिए। तो नेगेटिविटी में ना ये एक शुक्र वलय दिखी जो कि थोड़ी मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताती है, हल्की फल्की वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर मैंने वैवाहिक जीवन में समस्याओं का बात किया है तो वो आपके हस्बैंड के साथ हो सकता है आपके इन लॉज के साथ आपका पटरी ना खाता हो सकता है कि आपके इन लॉज से मतभेद की स्थिति बनी हो। तो इन सारे प्रकार की समस्याओं को ये डिस्टर्ब शुक्र वलय बताता है, समझाता है। तो डिस्टर्ब शुक्र वलय आपके अतली पर है, तो इसका केयर ये करना है कि आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम ये करेगा। मतलब आप किसी कार्य में जाएंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कार्य मेरे लिए नहीं है, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, या फिर मैं किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ। क्योंकि जब आपका भाग्य में कोई दोष होता है या फिर कोई दोषपूर्ण अवस्थाएं आपके अतली पर अवस्थित होते हैं तो आपको सही कार्य करने से रोकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि मान लिया जाए आपके हाथ पर कोई नेगेटिविटी है और ये चीज़ आपको किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य ने बता दिया कि ये आपकी नेगेटिविटी है, लेकिन आप उस व्यक्ति पर बिलीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका नेगेटिव भाग्य आपको बिलीव करने से रोकेगा, उपाय करने से रोकेगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ जरूर समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी ज्योतिषाचार्य अगर आपको कुछ भी कह रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके हाथ पर नेगेटिव चीज़ को देख रहा है, और उसको सार्थक रूप देने के लिए, अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आपके ज़िंदगी पर ज़्यादा आ पाए, इसके लिए आपको उपाय दे रहा है। तो बेशक उसकी बात को केयरफुली आप सुने। तो ये डिस्टर्ब शुक्र वाला था, तो ये इंडिकेट करता है जातक के मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को। मतलब माइंड में नाना प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं उत्पन्न होती रहेंगी, और इस द्वंद्व और दुविधा की वजह से आप किसी भी कार्य में तरक्की करने के लिए आपको दिक्कत होगा। तो इसका मैं एक आज आपको सरलतम उपाय बताता हूं, जो व्यक्ति करेंगे तो उनको जिंदगी पर इसके रिगार्डिंग जो नेगेटिव इंपैक्ट आने वो कम आएंगे। अब ये आपके मन को विचलित करता है, कंसंट्रेशन इश्यूज को बताता है। ऐसा कहावत है और ऐसा कहा भी गया है कि सूर्य के तेज के सामने, सूर्य के प्रकाश के सामने किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। किसी भी प्रकार का कितना बड़ा भी कीटाणु जीवाणु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो रोजाना सूर्य को जल देने से आपके अंदर सूर्य की एनर्जी बनी रहती है, और सूर्य की एनर्जी अगर आपके अंदर बनी है तो आप जिंदगी पर ऐसे बलवान और धनवान हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी जो सूर्य रेखा के आसपास बनती है, चाहे शुक्र डिस्टर्ब हो, सूर्य पर हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, तो उसके लिए आपको रोजाना सूर्य को जल देना चाहिए। ये आपके लिए अति अति उत्तम रहेगा, अति लाभकारी रहेगा। पहले नेगेटिविटी। दूसरी, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो निर्णय में कुछ दिक्कतें आ सकती है। ये लगभग आपको 28 साल तक इस बात को केयर करना है। इसके बाद छोटी बड़ी नेगेटिविटी थी, और काफ़ी ज़्यादा भावुक है। भावुकता आपके अतली मुझे बता रही, तो ज़्यादा भावुकता में भी कोई निर्णय नहीं लेना है, ये आपके लिए बिल्कुल भी उचित साबित नहीं होगा। तो ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी थी। अब इनके प्रश्न थे कि क्या ये अपने हस्बैंड के लिए भाग्यशाली हैं। आगे नौकरी को लेकर मैंने आपको आश्वस्त कर ही दिया है, अगर आपने ठीक तरीके से प्रयास किया तो 28वें साल तक आपकी नौकरी हो जाएगी। हो सकता है उससे पहले भी हो, 28 साल तक डेडलाइन है। लेकिन फिर वही बात है कि कंफर्ट लाइफ में रहेगा तो प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रयासों को बिल्कुल भी आप ना छोड़ें, अगर प्रयास छूटेंगे तो फिर कामयाबी कैसे मिलेगी।
तो आप हस्बैंड के लिए बेशक भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। तो एक महिला की अगर भाग्य रेखा अच्छी हो तो ये डेफिनेटली आप जिन पर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या आपके पिता हो, उनको तरक्की होती है, तभी तो आप सुख भोग करेंगी। मान लिया जाए आपके ज़िंदगी पर फॉर्चूनर पर चलने का सुख लिखा है, तो आप जिन पर भी डिपेंडेंट है, अगर आप कोई कार्य नहीं कर रही हैं, तो आपका सीधा भाग्य उनके भाग्य से जुड़ जाएगा और वो व्यक्ति तरक्की करेंगे। वैसे भी शादी में 7 फेरे होते हैं, 7 तरह की कस्में होती हैं। तो शादी के बाद वैसे भी अधिकतम अधिकतम अंश भाग्य का हस्बैंड का वाइफ से जुड़ता है, वाइफ का हस्बैंड से जुड़ता है, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। तो आप बेशक आप भाग्यशाली हैं, आपके लाइफ में कम ऑब्स्टेकल है और अपने हस्बैंड के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली हैं। अभी मैं आपकी जीवन रेखा से और भी चीज़ों को कवर कर देता हूँ। तो ये लाइफ लाइन है। तो देखो क्या है ना, माइंड रेखा और जीवन रेखा ये काफ़ी अर्ली एज से इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रही है। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हो जाते हैं किसी भी कार्य को करने हैं, तो भले ही वो जिंदगी पर कोई कार्य शुरू नहीं किए हों। इस बात को मैं नहीं कह रहा कि वो व्यक्ति कार्य शुरू करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता आ जाती है, इंडिपेंडेंसी आ जाती है। उसके बाद कुछ प्रगति की रेखा जिंदगी पर प्रगति को बताती है। एक दिक्कत की रेखा आपके अतरी पर है, जो लगभग आपके 18 वर्ष के आसपास थे। एक आपके 20 वर्ष के 21 वर्ष के आसपास थी। एक लगभग आपके 23 वर्ष में कोई दिक्कत है। फिर एक 25 में तरक्की, 26 में तरक्की, एक लगभग 28 में दिक्कत। बहुत ज़्यादा ताकतवर राहु रेखा नहीं है, तो वरीड नहीं होना है। एक बड़ी तरक्की के योग आपके बने हुए लगभग 32 के आसपास। 32 के बाद लाइफ में बहुत तरक्की है। फिर एक 34 में है, फिर एक 36 में है, जीवन रेखा एक 38 में है। लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है। एक तरक्की का योग लगभग आपके 55 में, 55 के बाद भी लाइफ लाइन बढ़िया है। ये भी लाइफ लाइन के ही ब्रांचेस हैं और ये सब भी कुछ यात्राएं हैं, तो डेफिनेट रूप से आपका लाइफ लाइन बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दीर्घायु तो मैं कह ही सकता हूं, चूंकि आपकी जब भी मैंने मंगल रेखा पर गौर किया तो ये मंगल रेखा अद्वितीय है, ये मंगल रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी इनके तरीके का हम जानना अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पा, महत्वाकांक्षी है। प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा गिद्धदार नहीं है, तो इस केस में जातक का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ये पतला दुबला होता है। और ये व्यक्ति अगर वेट गेन करते भी हैं तो ये व्यक्ति 28 वर्ष के बाद करते हैं। गुलाबी अतलिए धन को अट्रैक्ट करते हैं जब भी धन की आवश्यकता आ जाती है। और गद्देदार है तो ये राज्य कारक अवस्था है ही। बाकी एक ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। थोड़ी लाइन से तो ये इंडिकेट कर रहे हैं इंसान थोड़ा घबराते भी हैं। बाकी यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, आपको भी घर पर बैठ के नहीं रहना है, बहुत कुछ करने की इच्छा एवं तमन्ना, और आप बहुत कुछ हासिल भी करती हैं। थंब वैसे देखा जाए तो बहुत बेहतर है, तो व्यक्तित्व बड़ा शानदार है। समझदारी के लोग ठीक है, लेकिन कभी कभार गलतियां करती हैं। थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। जो आपके करीबी हैं, जिनसे आपको मतलब है, आप उन्हीं से मतलब रखती हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है जातक दिल के बड़े अच्छे हैं, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के, लेकिन दिल के अच्छे हैं। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स ये बड़ी है तो इंसान हिम्मती है। आपकी सूर्य फिंगर बड़ी अटेंड करी, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा है, तो ये इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि आप एक हिम्मती महिला है, मेहनती महिला है, घर को संभालने वाली महिला है। उसके बाद अगर देखा जाए जुपिटर आपका ठीक है, बहुत गड़बड़ भी नहीं है। कुछ परोपकारी रेखा है, जातक सबके लिए करना चाहते हैं। परोपकारी का नेचर का मतलब हुआ कि अगर आप इनसे प्यार से कोई बात कहोगे तो ये बेशक कर लेंगे, क्योंकि थंब बड़ा स्ट्रांग है। जबरदस्ती या गुस्से से कोई भी बात इनसे नहीं कराया जा सकता। आपका स्ट्रांग माइंड रेखा है, दिमाग की तेज है। आप थोड़ी ये ब्रांचेस है, दिमाग आपका चलता रहता है, इसका मतलब ये हुआ। स्ट्रेंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी ठीक दिख रही है मुझे, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस का योग है, मतलब दो रूप से हृदय रेखा थोड़ी इमोशनल ज़्यादा है, आप भावुकता ज़्यादा है, तो इस पर नियंत्रण करना है, जिस कारणवश घबराहट भी हो सकती है। तो नियंत्रण करने की आवश्यकता अगर आप करना चाहेंगे तो बेशक कर लेंगी। ये बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कर लेंगी। यहाँ से दबाव है तो आप मेहनती हैं। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का साथ, और सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा भी है। तो सरकारी क्षेत्र से धनलाभ तो होगा ही। लाइन ऑफ एजुकेशन के साथ एक खुशनुमा आकृति जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तो नहीं, धन के आगमन को बताती है, और 40 वर्ष के बाद ज़्यादा तरक्की को बताती है। चूंकि अभी थोड़ी अधूरी है, ये पूरी बन जाए तो मज़ा आ जाए। वेनुमा आकृति है, ऐसे भी आपको 35 वर्ष के बाद विशेषतम ख्याति मिल जाएगी। सूर्य रेखा आपकी यहाँ से शुरू हुई है, पूरे पुण्य रेखा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, बहुत बढ़िया। ये वाली भी है, मतलब एक अगर ठीक से मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे वाली है, यहाँ पर ऐसा है, तो मूल रूप से 36 के बाद आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। सूर्य रेखा ऐसी बेहतर है आपकी कि मैं क्या ही बोलूँ बस। लेकिन ये सूर्य रेखा थोड़ी बड़ी रहती तो और बढ़िया था, यहाँ आई हुई है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 28 वर्ष तक तरक्की हो जाएगी। ये एक पूरे पुण्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बहुत कमाल है। ये वाली भी देख लो आप।
बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, सनमर की अच्छी, बुध विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी समर पर पराक्रम में कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जेटिक है और जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन चूंकि थोड़ा शुक्र आपका प्रभावित है, यहाँ से दबाव है, तो हल्के पतले दुबला शरीर और बाद बाकी हल्की फुल्की स्वास्थ्य की कोई परेशानी हो सकती है, तो प्रॉपर केयर करें आप अपना। वैसे मंगल प्रबल है तो बचाव कराएगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। ये वाली भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये वाली भी देख लो, ये वाली भी देख लो, तो भाग्य रेखा बेहतर है। ये बुध रेखा भी आपके अतली पर बन रही है अभी, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ठीक रही है। यहाँ पर एक परिवर्तन था जो लगभग 26वें वर्ष में था, तो कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है 26 वर्ष में, पॉजिटिव परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद भाग्य रेखा बेहतर है, 36 के बाद भी बढ़िया है, 50 के बाद भी जबरदस्त है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, कुछ कुछ यात्राओं के योग बने रहते हैं। जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है। शुक्र थोड़ा सा दबाव में है तो प्रॉपर अपना केयर करना है। यहाँ से दबाव में तो प्रॉपर केयर करना, नहीं तो कोई गुप्त परेशानी हो सकती है। बाकी ये लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस वो तो मिलेगा। मंगल रेखा बहुत जबरदस्त बचाव कराता है, ये भी मंगल रेखा है। थोड़े टेंशन की लाइन, इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है, बट मंगल प्रबल है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुक्र एक हिसाब से ठीक है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद की बागुदय होती है। हाँ, थोड़ा इरिटेशन हो जाता है ऐसे लोगों को, जल्दी कोई बात मन से निकलता नहीं है, और थोड़ी बहुत गुप्त परेशानी के योग, मेंटली हरासमेंट के योग को ये बता रहा है, तो ज़्यादा नहीं सोचना है। बाकी इसके लिए जो सार्थक उपाय मैं आपको दे दूंगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।